अब हम मोहिनी अट्टम की बात कर लेते हैं। और मोहिनी अट्टम जो है आपको बताए थे पिछले क्लास में कि किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो केरल का है। और देखिए मोहिनी अट्टम जो है वो किसके द्वारा किया जाता है, तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। देखिए लिखते भी चलते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए मोहिनी अट्टम जो है, मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम किनके द्वारा किया जाता है, तो मुख्य रूप से कौन करती हैं, महिलाएं करती हैं। महिलाएं क्यों करती हैं मुख्य रूप से महिलाएं, काहे कि मोहिनी रूप जो होता है वो महिलाएं ही धारण करती हैं। किसी के मन को अर्थात किसी के मस्तिष्क पर कब्जा कर लेना, जबरदस्ती हड़प लेना किसी के दिल को, मन को, वो मोहिनी का काम कौन करती हैं, तो महिलाएं ही करती है, ठीक है ना। और लड़के लोग तो मगरमच्छ हैं, वो कहाँ से मोहिनी रूप धारण करेंगे, ठीक है ना। लड़के क्या हैं, तो मगरमच्छ हैं, वो मोहिनी रूप धारण नहीं कर पाएंगे। मोहिनी रूप धारण कौन करेंगी, तो महिलाएं करेंगी, लड़कियां करेंगी, ठीक है ना। काहे कि मोहने का काम उन्हीं लोगों का होता है। अब देखिए आगे, मोहिनी अट्टम जो है दो शास्त्रीय नृत्यों से मिलके बना है। कौन कौन से, तो मोहिनी, ये भी प्रश्न कई एग्जाम में पूछा गया है कि मोहिनी अट्टम किन से मिल के बना है। तो देखिए भरतनाट्यम, भरतनाट्यम और कथकली से मिलके बना है, प्लस कथकली के योग से मिलके कौन बना है, तो हमारा बना है मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। और देखिए भरतनाट्यम किस चीज का प्रतीक है, ये भी पूछा जाता है आप लोगों से। तो श्रृंगार का है और कथकली जो है वीरता का है। भरतनाट्यम जो है वो श्रृंगार का प्रतीक है, श्रृंगार का। और जो ये कथकली है ये वीरता का प्रतीक है, वीरता का, वीरता का प्रतीक। चमक उठी सन 57 में, वो तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो देखिए हम आपको बताए हैं, इस चीज को फिर से बताएंगे। चलिए बाद ही में बताते हैं, पहले प्रमुख कलाकार बता लेते हैं। प्रमुख कलाकार, प्रमुख कलाकार, तो देखिए कल्याणी अम्मा का संबंध किससे है, कल्याणी अम्मा और माधुरी अम्मा होंगी। इसके बाद कौन है, तो माधुरी अम्मा, सही, माधुरी अम्मा। माधुरी अम्मा जी भी कौन सा शास्त्रीय नृत्य करती हैं, तो करती हैं ये मोहिनी अट्टम, ठीक है ना। इसके बाद बात करें तो जो हीरोइने हैं, हीरोइनों में कौन कौन, तो हेमा मालिनी, हेमा मालिनी जिनको ड्रीम गर्ल भी कहा जाता था शायद। देखिए हेमा मालिनी और श्रीदेवी, श्रीदेवी अब तो नहीं रही, लेकिन वो भी एक प्रसिद्ध कलाकार, किस शास्त्रीय नृत्य की थी, तो मोहिनी अट्टम की थी श्रीदेवी। और सबको याद भी करवा देंगे, आप देखिए बस क्लास को आप देखिए, याद करने का जिम्मा आपका ये भाई उठा लिया है, ठीक है ना। देखिए अब, और उसके बाद सुनंदा, सुनंदा, सुनंदा। और इसके बाद भी कुछ चीजें हैं जो हमको भी याद नहीं रहता है, इसलिए हम लिख भी ले रहते हैं पहले से। तो देखिए इसके अलावा है रागिनी देवी, सुनंदा नायर और रागिनी देवी। तो अब याद करते हैं शुरू से लेके अंत तक, ठीक है ना। इतना ही था, हम भी इतना ही लिखे हैं, और क्योंकि यही सब महत्वपूर्ण है और यही बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है हम लोगों से। देखिए मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य जो है किस राज्य का है, तो केरल का है, ये केरल का है, केरल का है। और मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कौन करती हैं, तो महिलाएं मुख्य रूप से करती हैं, ठीक है ना। देखिए मोहिनी रूप कौन धारण करेगा, तो महिलाएं धारण करेंगी।
मोहिनी रूप जो है महिलाएं धारण करेंगी, काहे कि लड़के और पुरुष जो होते हैं वो तो मगरमच्छ होते हैं, मगरमच्छ, ठीक है ना। तो मोहिनी रूप कौन धारण करती हैं? महिलाएं। इसलिए मोहिनी अट्टम किस मतलब मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य कौन करती हैं? मुख्य रूप से महिलाएं करती हैं। और मोहिनी अट्टम किसका किसका मिश्रण है? तो देखिए, भरतनाट्यम और कथकली को मिलाकर क्या बना है? तो मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य बना है। भरतनाट्यम श्रृंगार का प्रतीक होता है, जैसे कि श्रृंगार का प्रतीक, जैसे कि मिलने का। श्रृंगार रस भी दो प्रकार का होता है, एक वियोग श्रृंगार रस होता है और एक संयोग श्रृंगार रस होता है, जिसमें नायक अर्थात नायक और नायिका के मिलने की संभावना होती है, उसमें संयोग श्रृंगार रस होता है। और जिसमें नायक और नायिका के मतलब नहीं मिलने का थोड़ा सा वो होता है, तो वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस के बारे में बताएं। वीर रस देखिए, वीर रस, वीर रस कह रहे हैं। कथकली जो है वो वीरता का प्रतीक है, ठीक है ना। अब प्रमुख कलाकार देखिए, कभी रस बताएंगे तो हम भी इस चीज को बता देंगे पूरा। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो कल्याणी अम्मा है। देखिए, अब याद करना है, अम्मा जी को दहेज का मोह होता है। किसी की भी अम्मा होती हैं, ठीक है ना, किसी की भी अम्मा होती हैं, उनको दहेज का मोह होता है कि हमारे बेटवा के दहेज इतना चाहिए, इसका मोह होता है, उनको मोह होता है। देखिएगा आप लोग, ठीक है ना। या फिर उनको एक अच्छी बहू का मोह होता है, मोह होता है। अम्मा जो होती हैं उनको दहेज का मोह होता है या अच्छी बहू मिलने का मोह होता है, उनको किसी न किसी चीज को लेके मोह होता है अम्मा को। और यहाँ भी अम्मा आ रहा है तो मोह से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे, जो हीरोइन सब होती है, हीरोइन, हीरोइन देखते हैं आप लोग, जैसे कि फिल्म वगैरह होता है उसमें हीरोइनों का काम क्या होता है? तो हीरोइनों का काम होता है, जैसे कि उसका हीरो है उसको मोह रूप लेना, उसका जैसे कि जीवन है उसको मोह लेना, ठीक है ना। हीरोइन का काम होता है मोह लेना, तो मोह से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम जी, सॉरी, मोहिनी अट्टम। हीरोइन का काम क्या होता है? तो किसी भी व्यक्ति को मोह लेना, ठीक है ना। तो मोह से मोहिनी अट्टम हो जाएगा। और हीरोइन कौन कौन है? हेमा मालिनी। हेमा मालिनी जो है ये धर्मेंद्र की पत्नी है, ठीक है ना। धर्मेंद्र जी को अपने प्रेम में जैसे कि मोह ली थी और शादी भी कर ली थी हेमा मालिनी जी। और श्रीदेवी तो इस समय अभी जीवित नहीं है, लेकिन ये भी हीरोइन थी हमारे सिनेमा के, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं हीरोइने मोहने का काम करती हैं। तो हीरोइन, हीरोइन कौन कौन है? तो हेमा मालिनी और श्रीदेवी, ये मोहने का काम करती हैं। तो मोह से क्या हो जाएगा? मोहिनी अट्टम आपको याद रखना है। अब आगे चलिए देखते हैं, सुनंदा नायर, सुनंदा नायर और रागिनी, सुनंदा नायर और रागिनी देवी। अब देखिए, तो सुनंदा, सुनंदा में नंदा शब्द आ रहा है, नंदा को आप समझिए ननद, ननद जो हमेशा यही ठगी जाती है। कैसे ठगी जाती है? तो हम बताते हैं, ठीक है। देखिए, सुनंदा नायर का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मोहिनी अट्टम से है। और सुनंदा, सुनंदा में ये शब्द आ रहा है नंदा, नंदा, ठीक है ना। और नंदा को आप समझिए ननद, और ननद को अपनी भाभी के प्रति गुस्सा होता है, जलस होता है, देख के जलती है। और कहीं ना कहीं कुछ ननदें ऐसी भी होती हैं जिनको अपनी भाभी से काफी लगाव होता है और मोह होता है, मोह होता है। ननद को मोह होता है अपनी भाभी वगैरह से, तो मोह से मोहिनी अट्टम। अब देखते हैं हम लोगों वाली का क्या हाल होता है, अब देखेंगे। जैसा कि अब देखिए, रागिनी देवी जी का संबंध किससे है? तो रागिनी देवी जी का संबंध जो है वो मोहिनी अट्टम से है, ठीक है ना। रागिनी, देखिए कोई भी पैसा गिनी, केहू भी पैसा गिनी तो ओके मोह लागी कि अरे यार, सॉरी सॉरी भोजपुरी ना, जैसे कि कोई भी पैसा गिनेगा, गिनी गिनी पैसा,
तो उसको मोह रहेगा कि आज हम इतना पैसा गिनी के इतना पैसा हम दे दिए, तो मोह लगेगा पैसा का। पैसा का मोह हर किसी व्यक्ति को होता है, हमको भी है, सबको है। तो मोह होता है कहीं ना कहीं पैसा को गिनी 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 रागिनी। तो रागिनी देवी जी का संबंध किससे है? तो मोह से। मोहिनी अट्टम भी आप याद रखिएगा। इतना चीज आप समझ पाए होंगे, थोड़ा सा धीरे धीरे बताए हैं, आराम से बताए हैं, तो इतना ध्यान रखिएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।